भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की अहम कड़ी बीएलओ और अन्य निर्वाचन कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है। इसी के तहत देश भर में बीएलओ का मानदेय दुगना किया गया है। तो वहीं इस बार अब तक मानदेय से वंचित ईआरओ और एईआरओ को पहली बार मानदेय देने की घोषणा की है। की रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान करते हुए बूथ लेवल अधिकारियों को खास तोहफा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ की सैलरी बढ़ा दी है। उनका मानदेय 2 गुना किया गया है। इससे पहले निर्वाचन से जुड़े कर्मियों का मानदेय 2015 में बढ़ा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 10 साल बाद अब मानदेय बढ़ाया है। वहीं पहली बार है कि जब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ को उनके कार्य के लिए मानदेय दिया जाएगा। किसको कितना मानदेय? चुनाव आयोग ने बीएलओ व मतदाता कर्मियों का मानदेय किया 2 गुना। ईआरओ और एईआरओ को पहली बार मिलेगा पारिश्रमिक। ईआरओ को 30,000 रुपए, एईआरओ को 25,000 रुपए मानदेय मिलेगा। बीएलओ का मानदेय प्रति माह 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए की गई। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया। ये कर्मचारी क्षेत्र में बीएलओ के कार्य की निगरानी करते हैं और उच्च स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। क्या है इन पदों की भूमिका? बीएलओ बूथ स्तर पर मतदाता सूची के अपडेट, सत्यापन और जागरूकता से जुड़े कार्यों में बीएलओ की केंद्रीय भूमिका होती है। बीएलओ सुपरवाइजर बीएलओ के कार्यों की निगरानी और समन्वय का कार्य करते हैं। मतदाता सूची तैयार करने, सुधारने के साथ मतदाता पहचान पत्र जारी करने जैसे कार्यों का प्रशासनिक नियंत्रण संभालते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले से अब बीएलओ को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनकी मेहनत को भी पहचान मिलेगी। बीएलओ और अन्य अधिकारियों को अब और मन लगाकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे में चुनाव आयोग के इस कदम को चुनावी कार्यों की गुणवत्ता और कर्मचारियों की कार्य प्रेरणा बढ़ाने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। चुनाव से जुड़े इन कर्मियों का पूरे 10 साल बाद मानदेय बढ़ा है और इस मानदेय के बढ़ने से इन कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इससे इस चुनाव के महत्वपूर्ण अंग को बड़ा संबल मिला है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।